भारत में सदियों से एक बात कही जाती है। आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म पाती है। हमने यह मंदिरों में सुना, कथाओं में सुना, घर के बड़ों से सुना। लेकिन क्या आपने कभी रुककर पूछा 84 लाख ही क्यों? 80 क्यों नहीं? 90 क्यों नहीं? क्या यह केवल एक संख्या है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हजारों साल से बहुत कम लोग समझ पाए? हम में से अधिकतर लोग वही मान लेते हैं जो पीढ़ियों से सुनते आए हैं। लेकिन भारतीय दर्शन केवल मानने की शिक्षा नहीं देता, वह पूछने की शिक्षा देता है। उपनिषदों के ऋषि कहते हैं, प्रश्न करो, खोजो, अनुभव करो, क्योंकि बिना प्रश्न के सत्य कभी प्रकट नहीं होता। तो आइए आज हम वही करते हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, परत दर परत। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। लेकिन ठहरिए, यहीं पर वह प्रश्न खड़ा होता है जो इस पूरे रहस्य की पहली कुंजी है। यदि आत्मा अमर है तो 84 लाख योनियों में भटक कौन रहा है? क्या आत्मा भटकती है या भटकने वाला कोई और है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले एक क्षण अपने जीवन को देखिए। सुबह उठना, काम, कमाई, जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जीवन लगातार दौड़ रहा है लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। क्यों करोड़ों कमाने वाला भी चिंता में डूबा रहता है? क्यों प्रसिद्धि की ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति भी अकेलापन महसूस करता है? यदि सुख सचमुच वस्तुओं में होता तो जिनके पास सब कुछ है वे संसार के सबसे शांत लोग होते। लेकिन क्या ऐसा है? यहीं से भारतीय दर्शन अपनी यात्रा शुरू करता है। ऋषियों ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास कम है, क्वशैव जूनर साचर, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह स्वयं को नहीं जानता। उस वजह से वो उछाऊ छुआपास है। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उसके ही घर में छोड़ दिया जाए। वो दीवारों से टकराएगा, दरवाजे टटोलेगा, उसे अपना ही घर एक भूल भुलैया लगेगा। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है, क्या घर बदलता है? नहीं, केवल देखने वाला बदल जाता है। अज्ञान भी ठीक ऐसी ही एक पट्टी है। उसने मेरे सब चूस के उनके, जब तक यह बधी है संसार कठिन लगता है। मुन के जन्म और मृत्यु वास्तविक लगते हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, यदि समस्या केवल अज्ञान है तो यह 84 लाख जन्मों की लंबी यात्रा क्यों? क्या ईश्वर चाहता है कि जीव करोड़ों जन्म भटकता रहे? यदि वह करुणामय है तो यह चक्र क्यों? भारतीय परंपरा में ईश्वर को कभी दंड देने वाला नहीं कहा गया। ऋषि कहते हैं, जीव स्वयं अपनी इच्छाओं और अपनी पहचान से बनता है। एक और ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मा बधी है। उन्होंने कहा जीव बधा हुआ प्रतीत होता है। इस अंतर को एक उदाहरण से समझिए। एक अभिनेता मंच पर राजा की भूमिका निभा रहा है। वह रोता है, हंसता है, युद्ध करता है, हारता है। दर्शकों के लिए वह राजा ही है। लेकिन क्या उसकी असली पहचान बदल गई? भूमिका बदलती है, अभिनेता नहीं। शरीर बदलते हैं, विचार बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती रहती हैं। लेकिन जो इन सबका साक्षी है, क्या वह भी बदल गया है? अब जरा अपने जीवन की ओर लौटिए। 5 वर्ष की आयु में आपका शरीर अलग था, 15 में अलग। आज भी वह हर क्षण बदल रहा है। विचार बदल गए, पसंद बदल गई, मित्र बदल गए। जिन बातों पर कभी आंसू आते थे, आज उन पर हंसी आती है। लेकिन इतना सब बदलने के बाद भी भीतर कोई है जो कहता है, मैं वही हूं। यदि सब कुछ बदल गया तो यह कहने वाला कौन है? यही मैं कौन है?
आदि शंकराचार्य कहते हैं, जब तक तुम इस एक प्रश्न का उत्तर अनुभव से नहीं जान लेते, तब तक संसार का हर उत्तर अधूरा रहेगा। तब पास तो अब एक और रोचक बात पर ध्यान दीजिए। मिसल हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, लेकिन यदि शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हुआ। यदि मन मेरा है तो मैं मन भी नहीं हुआ। तो फिर वह कौन है जो इन सबको अपना कह रहा है? हम राजनीति पर चर्चा करते हैं, विज्ञान पर, इतिहास पर, दूसरों की गलतियों पर, लेकिन जिसने ये सब देखना है, उस देखने वाले को जानने का प्रयास हम शायद ही कभी करते हैं। उसका और शायद यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यहीं से 84 लाख योनियों का रहस्य धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। डॉट हो सकता है ऋषि केवल जीव रूपों की गिनती नहीं बता रहे थे, तो हो सकता है वे ये समझाना चाहते थे कि अज्ञान की यात्रा कितनी लंबी हो सकती है और जागरण का अवसर कितना दुर्लभ है, क्योंकि इस विशाल सृष्टि में मनुष्य ही वह प्राणी है जो स्वयं से प्रश्न पूछ सकता है। बस वही पूछ सकता है। जो सुख चाहता है वह कौन है? जो मृत्यु से डरता है वह कौन है? करोड़ों शरीरों के इस महासागर में प्रश्न पूछने वाला दीपक केवल मनुष्य के हाथ में है। अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सिनेमा हॉल में बैठा है, फिल्म शुरू होती है। कुछ ही देर में वह पात्रों के साथ हंसने लगता है, रोने लगता है, डरने लगता है। पर्दे पर जो हो रहा है वही उसे अपनी वास्तविकता लगने लगती है, और तभी बिजली चली जाती है। पर्दा अंधेरे में डूब जाता है। उस क्षण उसे याद आता है वह कभी फिल्म के भीतर था ही नहीं, वह तो केवल दर्शक था। अब स्वयं से पूछिए, क्या हम भी अपने विचारों और भावनाओं की फिल्म में इतने खो गए हैं कि हमने स्वयं को ही भुला दिया? यदि ऐसा है तो 84 लाख योनियों का अर्थ अचानक बदल जाता है। यह शरीर बदलने की कहानी नहीं, यह पहचान बदलने की कहानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें संसार बांध रहा है, मनपुरा, लेकिन क्या सचमुच संसार बांधता है या हमारी अपेक्षाएं? याद कीजिए, कितनी वस्तुएं थीं जिन्हें पाने के लिए आपने वर्षों परिश्रम किया। जब मिली तो कुछ दिन आनंद रहा, फिर वही वस्तु साधारण लगने लगी और मन ने चुपचाप एक नया लक्ष्य बना लिया। रेगिस्तान में प्यासे को दूर पानी चमकता दिखाई देता है। वह दौड़ता है और पानी उतना ही दूर हटता जाता है। घंटों बाद समझ आता है वहां पानी था ही नहीं, वह मृत तृष्णा थी। शंकराचार्य कहते हैं, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पहले यह देखो कि तुम उससे मांग क्या रहे हो। सीमित वस्तु से असीम संतोष मांगना, यही मृत तृष्णा है। औला की खरीदी है, इसीलिए वस्तु बदल जाती है, पर प्यास नहीं बदलती। उनके घृणा है उनके ना नजवा फैला जल्दी, और यही छिपा है इस रहस्य का एक और गहरा अर्थ। हर इच्छा मन पर एक छाप छोड़ती है। हर अधूरी चाह भीतर एक बीज बन जाती है। वही बीज नई खोज बनता है। नई खोज, नया कर्म, नया कर्म, नया संस्कार, और संस्कार फिर वही इच्छा। सोचिए, यदि यह चक्र यूं ही घूमता रहे तो मन कभी शांत हो सकता है। इसीलिए शंकराचार्य केवल अच्छे कर्मों पर नहीं रुकते, वे ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि अच्छा कर्म जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन बंधन की जड़ को केवल ज्ञान काट सकता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, केवल 5 मिनट बिना किसी विचार के बैठने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे मन तुरंत भागने लगता है, कभी मोबाइल की ओर, कभी यादों की ओर, कभी चिंताओं की ओर। लेकिन असली प्रश्न यह है, भाग कौन रहा है, मन या आप? यदि आप ही मन है तो उसे भागते हुए देख कौन रहा है? और यदि आप देख रहे हैं तो क्या देखने वाला भागने वाले से अलग नहीं हो गया? शंकराचार्य कहते हैं,
मन को रोकना लक्ष्य नहीं है। और पर पहले ये जानो कि मन को देखने वाला कौन है, क्योंकि जिस क्षण देखने वाला स्पष्ट हो जाता है, मन अपने आप अपनी सही जगह पर आ जाता है। गीता में श्री कृष्ण इस पूरे रहस्य को एक सुंदर उपमा से खोलते हैं। पश्चिम जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए स्वीकार करती है। शरीर वस्त्र है, जन्म नया वस्त्र पहनना है, मृत्यु पुराना वस्त्र उतारना है। लेकिन अब वो प्रश्न पूछिए जो शायद ही कोई पूछता है। वस्त्र बदलते हैं ये तो समझ गए, पर उनके जमाए पर क्या पहनने वाला कभी बदलता है? इस उत्तर के सबसे निकट हमें एक अनुभव ले जाता है जो हम रोज करते हैं। स्वप्न। रात में आपने देखा आप किसी घने जंगल में भटक रहे हैं, कोई पीछा कर रहा है, हृदय कांप रहा है, भय बिल्कुल वास्तविक है, और फिर आंख खुल जाती है। ओ, क्या उस जंगल से बाहर आने के लिए आपको भागना पड़ा? किसी से लड़ना पड़ा? नहीं, केवल जागना पड़ा। आदि शंकराचार्य कहते हैं, आत्मज्ञान भी ठीक ऐसा ही है। जले अगिर अप्रतिदिन है। यह कुछ नया पाना नहीं है, यह उस भ्रम से जाग जाना है जिसमें हमने स्वयं को छोटा मान लिया था। जो तिथि जो उनकी माँ है, हमासब जो तिथि है, आत्मा को कभी बंधन हुआ ही नहीं। तो और बंधन केवल एक स्वप्न था, और ज्ञान उसका जागरण। लेकिन यदि केवल जानना ही पर्याप्त है, तो फिर ध्यान क्यों, जप क्यों, पूजा क्यों, सेवा क्यों? क्या यह सब व्यर्थ है? नहीं, भारतीय परंपरा ने इनका कभी विरोध नहीं किया। गंदे जल में चेहरा दिखाई नहीं देता, और अशांत मन में सत्य। साधना आत्मा को नहीं बदलती, आत्मा कभी बदलती ही नहीं। साधना मन के जल को इतना निर्मल कर देती है कि उसमें वह प्रतिबिंब दिखने लगे जो सदा से वही था। अब एक अंतिम शंका बचती है, क्या आत्मज्ञान के बाद संसार छोड़ना पड़ता है? घर, परिवार, कर्म? इसका उत्तर स्वयं शंकराचार्य का जीवन है। 32 वर्ष के छोटे से जीवन में उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, शास्त्रों पर भाष्य लिखे, महान विद्वानों से संवाद किया, 4 मठों की स्थापना की। यदि ज्ञान का अर्थ संसार से भाग जाना होता, तो वे ये सब क्यों करते? कमल जल में रहता है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता। ज्ञानी संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। समस्या संसार में रहना नहीं है, समस्या संसार में स्वयं को खो देना है। और यही इस रहस्य की अंतिम परत खुलती है। क्रोध में डूबा मन क्या उसी स्पष्टता से सोच पाता है? लोभ में डूबी बुद्धि क्या सही निर्णय कर पाती है? ऋषियों ने केवल शरीरों की बात नहीं की, उन्होंने चेतना की अवस्थाओं की बात की। हर आसक्ति, हर भय, हर संकुचित पहचान अपने आप में एक योनि है। तर और मनुष्य एक ही जीवन में इनमें से अनगिनत योनियां जी लेता है। तो क्या कोई मनुष्य शरीर में रहकर भी भीतर से बंधा हो सकता है? और क्या कोई संसार के बीच रहकर भी भीतर से मुक्त हो सकता है? यदि उत्तर हाँ है, तो मुक्ति मृत्यु के बाद मिलने वाली वस्तु नहीं, वह दृष्टि का परिवर्तन है। यही इसी क्षण, इसीलिए अगली बार जब कोई कहे कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है, तो केवल संख्या याद मत रखिए। स्वयं से पूछिए, कहीं मैं भी तो स्वयं को जाने बिना केवल इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहा? क्योंकि इस रहस्य का उत्तर किसी दूर के जन्म में नहीं, इसी क्षण आपके अपने भीतर छिपा है। उपनिषद का ऋषि अपने पुत्र से जो कहता है, वही इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य है। तत्वम असि, वह तुम ही हो जिसे तुम 84 लाख जन्मों से खोज रहे हो। वह कभी खोया ही नहीं था, क्योंकि सत्य पाया नहीं जाता, सत्य पहचाना जाता है।